इस वक्त सहारनपुर में और मेरे साथ हैं कवि और यूट्यूबर राहुल नागपाल। ये चुनाव जो है 2022 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल जी, आप मुझे बताइए कि आप कई जिलों में घूम आए हैं, क्या माहौल है, किस तरह का माहौल तैयार हो चुका है? सबसे पहले तो बबीता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि आपने द वॉइस जो न्यूज़ चैनल बनाया उसके, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप जिस प्रकार से कवर कर रहे हो जा करके हर बहन जी की जो भी रैली हो रही है उसको कवर कर रहे हो, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको साधुवाद करता हूँ। और दूसरा ये है कि जो सवाल आपने अभी किया कि क्या माहौल है यूपी में, एक तरीके से कहूँ जो आजकल चल रहा है कि यूपी में कावा, तो यूपी में जितना हम लोग घूम रहे हैं, लोग वर्तमान सरकार से दुखी हैं। एक एज ए पत्रकार हम लोग अगर डीपली जाकर के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, तो आम जनमानस महंगाई से बहुत ज़्यादा दुखी है, बहन बेटियों सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। एक खास समाज है, एक खास वर्ग है जो कहीं ना कहीं हावी है सरकार पे। अगर मैं कहूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो ठाकुर समाज है, वो उसके मन मस्तिष्क में ये बात बैठ गई कि सरकार हमारी चल रही है। और चाहे आप डीएम को उठा लो, एसएसपी को उठा लो, निचले दर्जे के किसी भी पद पर, किसी भी पोस्ट पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो लग रहा है कि वो ठाकुर समाज से आ रहा है। तो बाकी जो और जातियाँ हैं जो उपेक्षित हैं, ब्राह्मण समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित है, दलित समाज का तो सत्यानाश है, और ख़ासतौर से जो मोस्ट बैकवर्ड है उसकी सुनी नहीं जा रही है। और अगर हम थोड़ा सा जाएँ तो मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो हर आदमी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं कि एक, जैसे अब बीजेपी की सरकार चली तो बीजेपी की सरकार में क्या है कि ठाकुरवाद चल रहा है, एक समाज की सरकार चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो अखिलेश यादव को आदमी जो वोट देने से इसलिए डर रहा है कि वहाँ पहले से उनको मालूम है कि फिर वहाँ एक समाज की जो सरकार है। अखिलेश की बात की, अभी एक नैरेटिव सेट हो गया कि जो मुस्लिम समुदाय है वो अखिलेश के साथ जाएंगे, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, मैं जितना घूमा और जितना मैंने देखा है, कल भी मैं अमरोहा में था, मैंने बहुत सारे मुस्लिम लोगों से बात की। मुस्लिम समाज किसी के साथ नहीं, मुस्लिम समाज उसके साथ है जो बीजेपी को हराएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ये मैं ये मान सकता हूँ कि मुसलमानों के मन मस्तिष्क में अखिलेश को लेकर के थोड़ी सिंपैथी हो सकती है, उधर उनका झुकाव हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर बसपा का प्रत्याशी अखिलेश बीजेपी को हराएगा तो जो मुस्लिम है वो उसको वोट करेगा। आपने कहा कि क्या कहते हैं, जो थोड़ी सी दिल में सहमति होगी, अभी हाल ही में ओवैसी के ऊपर अटैक, उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो चीजें हैं ये मुस्लिम वोट जो है वो कटेगा? देखिए, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, ये हमारी डेमोक्रेसी, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है, इसको कोई छीन नहीं सकता। अगर ओवैसी लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपनी विचारधारा को, अपनी उनकी जो सोच है उसको बता रहे हैं, और इस बात से कोई मतलब एक तरीके से अपने आप में आक्रोशित होकर के उन पर हमला कर दे, ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी के लिए किया गया है, उसको सिंपैथी का मोड़ दे रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, अगर सिंपैथी के रूप में किया गया तब भी गलत हुआ है, तो भी लोकतंत्र का हनन है। और अगर किसी ने जानबूझ करके उन पर हमला किया है, किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने, वो भी लोकतंत्र का हनन है। आपने बहन बेटी की सुरक्षा की बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, हमने कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त कर दिया है। वहीं गृह मंत्री कहते हैं कि महिलाएं जो गहना पहन के रात के 12 बजे निकलेंगी, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब गृह मंत्री जी मेरे सामने होते तो मुझसे पूछता कि क्या नाम है, हाथरस में क्या हुआ था रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे एक बेटी को पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया। अभी बुलंदशहर में इस तरीके की घटना हुई। बुलंदशहर में तो एक नहीं, 2-2, 3-3 घटनाएं हुई हैं। बुलंदशहर में कतियावली गांव में एक अपर कास्ट के लोगों ने वाल्मीकि लड़की के साथ सामूहिक रेप किया। बुलंदशहर में एक वाल्मीकि महिला के साथ में जो है वो टोकरा छू जाने से उसकी पीट करके हत्या कर दी, वो प्रेग्नेंट थी। तो ये जो बातें हैं ये कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सच्चाई ग्राउंड लेवल पर जो है वो ना गृह मंत्री जी बोलेंगे, ना मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, ना पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों, क्योंकि पता उनको भी है। और अगर इतनी अच्छी स्थिति होती ना तो गृह मंत्री जी थूक लगा करके पर्चे नहीं बांट रहे होते, उनको भी पता है कि 2022 में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए ये बहुत सारी बातें जो मनगढ़ंत बातें बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं। माहौल जो है तैयार हो चुका है, चुनाव की जो डेट है वो घोषित हो चुकी है। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें निकालेगी? देखिए, मैं अभी जितना यूपी घूमा हूँ और जितना लोगों से मिला हूँ, जितना मैंने देखा है, अगर मैं एज ए मतलब एक हम एक्टिविस्ट की तरीके से बात करें, छोड़ दीजिए कौन बसपा का है, कौन बीजेपी का, कौन किसका, जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। कल भी एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि राहुल जी बसपा कितनी सीट जीत रही है, मेन स्ट्रीम में तो 6-7 दिखा रही है। मैं कहा 6-7 तो अकेले आगरा में जीत जाएंगे। मेन स्ट्रीम की बात आपने की, मैं अभी यहाँ पे आपकी बात, कल ही एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने
एक ट्वीट करके लिखा कि चुनाव की तारीख नजदीक है लेकिन माया गायब है। हाँ, तो उनको दिख नहीं रही ना। उनको 75 जनसभा सतीश चंद्र मिश्रा की नहीं दिखी, 18 मंडलों पर जनसभा सतीश चंद्र मिश्रा जी की नहीं दिखी, बहन जी की 5वीं जनसभा आज है वो उनको नहीं दिख रही है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, चाहे प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आंखों पर पट्टी बांध करके बैठा है। इनके कान के नीचे बजाने पड़ेंगे, तब इनको दिखाई भी देगा, तब इनको सुनाई भी देगा। उससे पहले इनको ना तो दिखाई देगा ना सुनाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। तो ये थे हमारे साथ कवि और यूट्यूबर राहुल नागपाल। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द वॉइस और राहुल नागपाल 85। मैं 2019 का अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का सांसद जो है वो जीता था। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो जनमानस है वो बसपा को लाइक करता है, बहन जी को पसंद करता है, बसपा की नीतियों में विश्वास रखता है और आने वाले 10 तारीख को जो चुनाव है उसको यहाँ बसपा को वोट पड़ेगा। ये स्पष्ट है, इसमें कोई धुलमुल नहीं है। सहारनपुर जो एक घटना हुई सब्बीर, जैसे एक नेता भी उभर कर आए सामने, क्या वो कितना फर्क डालेंगे इस राजनीति में? देखिए, दो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। नेता एक्सीडेंटल नेता होना और ज़मीनी नेता होना, दोनों में फ़र्क है। बहन जी एक दिन में तैयार नहीं हुई, मान्यवर साहब एक दिन में तैयार नहीं हुए, बाबा साहब एक दिन में तैयार नहीं हुए, तमाम जो बड़े नेता हैं जिनको महापुरुष कहते हैं वो एक दिन में तैयार नहीं। उसके लिए बहन जी ने हज़ारों किलोमीटर की साइकिल चलाई है, बहन जी ने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र किया है, बहन जी ने लोगों को तैयार किया, गांव-गांव में जाकर के रात रात को रुक करके कैडर दिया, तब जाकर के बहन जी को लोगों ने नेता स्वीकार किया है। ये जिनकी बात आप कर रही है एक्सीडेंटल नेता है। एक हादसा हुआ, कुछ लोग जेल गए, कुछ आगजनी हुई, समाज में सहानुभूति हुई और उसके लिए वो नेता उनको बन गए। नेता होना और आंदोलनकारी होना दोनों में फ़र्क है। चंद्रशेखर एक अच्छा आंदोलनकारी हो सकता है, चंद्रशेखर को लोग एक अच्छे आंदोलनकारी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन नेता के रूप में स्वीकार करना मैं समझता हूँ कि अभी जल्दबाजी है। चंद्रशेखर ने जल्दबाजी की, जिस प्रकार से पार्टी बना ली, उसको पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, हमने तो कहा उसको भी। अभी क्या है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो लोग इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी या सर्व समाज में जो गरीब जन्मे लोग हैं उनकी पार्टी है। चंद्रशेखर जो है वो अभी मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, नहीं मैं अपनाना तो दूर, वो इतनी जल्दबाजी में है, इतना गर्म खा गए कि 2022 के चुनाव में मुझे डर है कि वो कहीं सहारनपुर, छब्बीरपुर और छोटमलपुर में कहीं घूमता हुआ दिखाई ना दे हमारा भाई। तो जल्दबाजी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी। समय था और कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन आप क्या साबित करना चाहते हो? आप कहीं 500, कहीं 400, कहीं 1000 वोट काट करके बसपा को कमज़ोर करना, क्या मतलब इससे होगा क्या? तो ये जो लोग हैं चंद्रशेखर टाइप के जो लोग हैं जो दूसरों के हाथ में खेल रहे हैं, बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं, बहन जी कितनी बार कह चुकी हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी और RSS के हाथ में खेल रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। कितनी वोट कटेंगे, कहाँ कटेंगे? रामपुर मनिहारन पर रविंद्र कुमार मोलू चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण क्या है? देखिए, जातीय समीकरण ये है कि यहाँ मुस्लिम जो अच्छी तादाद में है, दलित समाज भी अच्छी तादाद में है, दोनों अच्छी तादाद में है और प्रत्याशी को अपना वोट मिल जाता है तो यहाँ पर सीट निकालना किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, मैं समझता हूँ 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 7 विधानसभा क्षेत्रों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ 7 के साथ बसपा निकाल जाए। और पहले भी ये चमत्कार हुआ 2007 से 2012 में जो बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसमें भी बसपा यहाँ अच्छी सीटों पर जीत हासिल की है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, सहारनपुर के जो लोकल मुद्दे हैं, अभी जैसे आपने कहा कि जो सब्बीरपुर कांड है, उसमें सब्बीरपुर कांड इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, हमारी दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि उस कांड के बाद में बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा सकती तो मुझे सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो बहन जी ने बड़ा काम किया है। ये लोग जो घूम रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोग कहते हैं जी चंद्रशेखर ने कहा कि बहन जी तो ट्विटर खेल रही है। बहन जी जब चंद्रशेखर की उम्र में बहन जी थी तो बहन जी साइकिल से रोज 50 किलोमीटर सफर करती थी, चंद्रशेखर फॉर्च्यूनर में घूमता है, मुझे बताव देकर, उसको ये भी समझना चाहिए। और समय है ना सर, नहीं, समय है, मैं मानता हूँ। उस समय भी चाहती तो बहन जी समाज से चंदा लेकर के जीप खरीद सकती थी, लेकिन बता था कि हमारा समाज गरीब है, 2-2 रुपये की पर्ची कटवा करके तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी चलती थी। समाज के ऊपर बहन जी ने कभी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला, समाज को राजा भी बनाया, 4-4 बार सरकार भी बनाई और सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं डाला। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए। गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं है। जहाँ जाट खड़ा है RLD से, वहाँ मुसलमान वोट नहीं दे रहा, जहाँ मुसलमान खड़ा हुआ वहाँ जाट वोट नहीं दे रहा। ये आपस में जो 2013 में दंगा हुआ है और जिसने अपना बाप खो दिया, भाई खो दिया, चाचा खो दिया, ताऊ खो दिया, बेटा खो दिया, वो इतनी आसानी से दाग भरने वाले नहीं है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन का कोई असर नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 36 सीट जो है वो RLD के खाते में आई है, 36 में से अगर 6 भी जैन जीत जाए तो उसके लिए धन्यवाद कहना। बिल्कुल है, मुजफ्फरनगर से पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो झुलसा है उसमें। और कल बहन जी ने अमरोहा में उस बात का जिक्र किया कि जब क्या नाम है दंगे होते हैं उसमें मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। तो आप इस बात को समझिए कि जो दंगा है ना, दंगा एक पीढ़ी को ख़त्म कर देता है। आज से 13 में 2000 दंगे हुए थे, आज से 8 साल पहले दंगे हुए थे।
8 साल पहले जो बच्चा अपनी माँ की कोख में था और उसका बाप मर गया होगा, आज वो बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है, वो पूछता होगा, अभी बोलना सीखा, स्कूल जाना सीखा है, मेरा बाप कहाँ है। तो वो दंगे इतनी आसानी से बढ़ने वाले हैं। कुछ नहीं होना, गन्ने का क्या होना, गन्ना का रेट सबसे ज़्यादा बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाया था, ये सबको पता है। बहन जी ने कितनी बार कहा है, बहन जी ने कहा कि जी हमने, बहन जी ने कल भी, बहन जी ने गाजियाबाद में भी जिक्र किया कि हमने कहा कि या तो किसान मालिक जो है वो मिल मालिक जो है गन्ने वाले का पैसा देना था, मिल बंद कर दें। तो बहन जी ने गन्ने का रेट सबसे ज़्यादा बढ़ाया, किसानों के साथ वो खड़ी रही। तो ऐसा नहीं है, बहन जी हमेशा से किसान के साथ खड़ी रही हैं और ये बात किसान खुद कहते हैं, ये राकेश टिकैत खुद कह चुके हैं कई बार कि हमें तो बसपा सबसे अच्छी थी। जिन्ना का भारत से क्या लेना देना है? ये लोग जो जिन्ना पर राजनीति कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ बेमूर्ख आदमी है, पागल आदमी है। गन्ने वाले जिन्ना को अपनाएंगे? नहीं, क्यों अपनाएंगे गन्ना वाले? गन्ना वाले भारत में रहते हैं, वो गांधी को अपनाएंगे, अम्बेडकर को अपनाएंगे, फूले को अपनाएंगे, कबीर को अपनाएंगे, उनका जिन्ना से क्या लेना देना है? फिर अखिलेश क्यों जिक्र करें? अखिलेश को लग रहा है कि जिन्ना कह दूंगा तो मुसलमान थोड़ा सा मेरी तरफ पक्का हो जाएगा, और अगर मुसलमान के जिन्ना के नाम से मुसलमान वोट कर रहा तो मैं तो मुसलमान को मूर्ख मानता हूँ कि तुम्हारा जिन्ना से लेना देना क्या है। तो जिन्ना से तो कोई लेना देना है नहीं, जिन्ना हमारे लोकतंत्र में कहीं ठहरता नहीं है, जिन्ना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अलग, हमारी जो डेमोक्रेसी वो अलग तरीके की। वहाँ जिन्ना जैसा कट्टरपंथी आदमी नहीं, वहाँ पोलाइट आदमी चाहिए, वहाँ गांधी की जरूरत है, वहाँ अम्बेडकर की जरूरत है, वहाँ फूले की जरूरत है, कबीर की जरूरत है, नेहरू की जरूरत है। आज़ाद भारत में जितने लोग हैं तम लोगों की तम लोग, हमारी एक विचारधारा है इस देश की। अगर हम देश की बात करें तो ये कहना बड़ा कठिन है। इसी क्षेत्र को लेकर, मुजफ्फरनगर को, कैराना को लेकर योगी जी ने कहा कि यहाँ जो गर्मी है ना, मार्च के बाद ना वो ठंडी हो जाएगी। हाँ, तो उसका भाषा समझिए ना मुख्यमंत्री की आप, उसका मतलब क्या है कि जो गर्मी किसानों में है, ये मार्च के बाद जब दोबारा सरकार बनेगी तो योगी जी ठंडा कर देंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं ना वो। अब ये वोटर को तय करना है, ये वोटर को तय करना है हर तरीके से कि वो अपनी गर्मी शांत करवाना चाहता है या बाबा जी की गर्मी शांत करके जो दोबारा गोरखपुर भेज देना है। कहना चाह रहे हैं किसी और को? नहीं, किसानों को भी, मुसलमानों को भी, दलितों को भी, जो लोग इन सरकार में पिटे, ब्राह्मणों को भी, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा पिटा है। तो खासतौर से इस बेल्ट में क्योंकि दलित है, मुसलमान है और किसान है, तो वो जो चाहे तो वो शब्बीरपुर सहारनपुर कांड सरकार के खिलाफ हुआ हो, चाहे किसान एक साथ लामबंद हुआ हो सरकार के खिलाफ, तो सरकार को वो कहीं ना कहीं डर है ना। अगर योगी जी इस बात को कह रहे हैं तो उनको ये डर है कि जिस प्रकार से मतलब सरकार को घेरा है किसानों ने, दलितों ने, मुसलमानों ने, तो वो उनको डर है और वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो हमारे खिलाफ ये जो आंदोलन चलाया, इनकी गर्मी हम शांत करेंगे। तो ये यहाँ के जो लोकल वोटर है पश्चिम का, उसको समझनी चाहिए। लेकिन कई ऐसी सीट है जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बड़ा प्रभाव डालेंगे, सहारनपुर। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। 10 तारीख के बाद में आप भी मुझसे मिलना, मैं भी मिलूंगा। अगर चंद्रशेखर को सीट पर कोई एक सीट पर 500 वोट भी मिल जाए तो मुझे बता दें। मैं भी गाँव घूमा हूँ, क्षेत्र घूमा हूँ, मुझे पता है कि हवा तो कहाँ, हवा तो टीवी पर योगी की सरकार बनी है 300 पार, ग्राउंड की तो आपको ही पता है ना, आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हो, कितनी सीट आएंगी। अगर इतनी आसानी से योगी जी की सरकार बननी होती तो गृह मंत्री गली गली थूक लगा कर पर्चे नहीं बांट रहे होते। चंद्रशेखर कुछ भी कहने लगे यार, कोई लोकतंत्र, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। चंद्रशेखर के साथ तो चंद्रशेखर घर वाले नहीं है। कहते हैं जहाँ दलित पिटते मैं जाता हूँ ना। ओहो यार, वही वाली बात होगी कि दलित पिटते, दलित ये कि दलित जहाँ पिटते मैं जाता हूँ। भाई तुम जाते हो, तुम अच्छी बात है, जाना चाहिए ना, तुम नेता बन रहे हो, जाना चाहिए, कौन सी इसमें बुराई बात है। भाई समाज का मामला हम नहीं जाते, आप नहीं जाते, एज ए पत्रकार, एज ए एक्टिविस्ट हम भी तो जाते हैं ना। हमें कौन सा चुनाव लड़ना? चंद्रशेखर तो इसलिए जा रहा है उसे चुनाव लड़ना, राहुल नागपाल को कौन सा चुनाव लड़ना, गजेंद्र को कौन सा चुनाव लड़ना। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति कि जहाँ भी हमारे समाज का शोषण हो, हम जिस लायक भी हैं उस लायक उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% मैं आपसे कह रहा हूँ, जितनी मुझे उम्मीद है। और बहन जी की पुरानी 4 स्पीचों को हम लोग सुन रहे हैं बार बार, और जितना बहन जी को मैं जानता हूँ, 1-2 मुलाकात बहन जी से जो हुई है और जो उनका बात करने का तरीका है, आज बिल्कुल यहाँ वो चाहे तो क्या नाम सहारनपुर शब्बीरपुर कांड हो और चाहे किसानों का मामला हो, दोनों मुद्दों पर खुलकर बोलेंगे। आप बहन जी को सुनिए। किसानों के लिए बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनकी फसल के लिए भी, लेकिन किसान इस बार क्या बहन जी की तरफ जाएंगे, गठबंधन की तरफ जाएंगे? मैंने बताया ना आपको, ये पहले बता दिया कि जहाँ RLD ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करा है वहाँ तो जाट वोट नहीं दे रहा उसको, और जहाँ उसने जाट प्रत्याशी खड़ा करा वहाँ मुस्लिम वोट नहीं दे रहा। जाट भी 60-40 हो रहा, 60% RLD में जा रहा, 40% बीजेपी में जा रहा है। तो ये तो सच्चाई है ना, मुसलमान उसको वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा। उत्तर प्रदेश में गठबंधन सफल नहीं है, बिल्कुल सफल नहीं है। 36 सीट में से अगर 6 जैन जीत जाए तो हमारी शुभकामना उसके साथ है भाई, अपना कोई दिक्कत थोड़ा ही।